हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टेक इन मैथ्स। सो हियर वन ऑफ द क्वेश्चन ऑफ इंटीग्रेशन है क्लास 12th का, जो 5 मार्कर क्वेश्चन है, राइट। सो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करते हो, जैसे कि आप पहले खुद ट्राई करना, राइट, देन यू कैन सी द सॉल्यूशन। सो क्वेश्चन हम देखते हैं। फर्स्ट जो यहाँ पे इंटीग्रेशन हमें गिवन है वो क्या है, हमें इंटीग्रेशन गिवन आई इंटीग्रेशन जो इवेलुएट करना है हमें, दैट इज यहाँ पे लिमिट क्या दे रखा है, लिमिट जो है वो हमें गिवन है -π/2 से π/2, राइट। सो दिस इज द लिमिट। और यहाँ पे क्या है, x sin x cos x इंटू cos x। एंड डिनोमिनेटर क्या है हमारा, डिनोमिनेटर देखे तो sin टू द पावर 4x प्लस cos टू द पावर 4x, राइट, cos टू द पावर 4x dx। ये हमारा जो है इंटीग्रेशन इवेलुएट करना है। सो यहाँ पे सबसे पहले जैसे ही -a से a लिमिट आप देखते हो, -a टू a, राइट, तो आप इसमें क्या अप्लाई करोगे, पहले चेक करोगे ये इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है, फंक्शन को चेक करना है। इफ इट इज इवन फंक्शन, अगर ये इवन फंक्शन है तो इंटीग्रेशन का जो लिमिट -a से a है वो हो जाएगा 2 टाइम्स में 0 टू a fx dx। कब, जब हमारा fx इवन फंक्शन होगा, राइट, fx इज इवन फंक्शन, राइट। अब मैं इस क्वेश्चन को डिटेल में बताने जा रहा हूँ, सो मेनी कंसेप्ट विल बी यूज्ड हियर, राइट। सो ये हो गया 2 टाइम्स। अगर यही हमारा फंक्शन ऑड फंक्शन है तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कब, जब हमारा fx जो है वो ऑड फंक्शन हो, इज एन ऑड फंक्शन, राइट। इवन फंक्शन है तब तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स, राइट, 2 टाइम्स हो जाएगा 0 से a fx dx, बट ऑड फंक्शन केस में ये 0 हो जाएगा। इवन फंक्शन कब होता है, fx इवन कब होगा, fx इज इवन, fx को इवन होने के लिए क्या है कंडीशन, f माइनस एक्स जो है वो fx होना चाहिए। और ऑड के लिए क्या है कंडीशन, fx ऑड होगा तो उस केस में क्या होता है, fx इज ऑड, ऑड फंक्शन होगा तो उस केस में आपको क्या चेक करना है, f माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स, राइट। अगर ये है तो ऑड फंक्शन है। तो हमारा फंक्शन यहाँ पे क्या है, एक तरह से हम मान लेते हैं इसको, लेट एफ एक्स जो है वो हमने इस पूरे इंटीग्रेशन फंक्शन जो है हमारा यहाँ पे x जिसको इंटीग्रेट करना है, x sin x cos x, इसको हमने एफ एक्स डिवाइडेड बाय व्हाट, sin टू द पावर 4x प्लस cos टू द पावर 4x, राइट, cos टू द पावर 4x। वीडियो थोड़ा लेंथी बनेगा, सो आप फ्रॉम द बिगनिंग टू एंड आपको देखना है, वॉच करना है केयरफुली। सो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि माइनस एक्स निकालता हूँ, राइट, एफ माइनस एक्स, एफ माइनस एक्स, एक्स की जगह पे माइनस एक्स हमने पुट कर दिया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन माइनस एक्स, राइट, ये हो गया क्या, कॉस माइनस एक्स, राइट, डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा साइन टू द पावर 4 माइनस एक्स, राइट, प्लस कॉस टू द पावर 4 माइनस एक्स। ओके, अब साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, सो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। सो ये हो गया एक्स साइन एक्स, राइट, और कॉस एक्स इंटू में साइन माइनस एक्स तो माइनस साइन एक्स होगा, बट पावर क्या है यहाँ पे, इवन है, तो साइन टू द पावर 4x हो जाएगा ये। और cos माइनस एक्स तो cos x होता है, इवन पावर ये भी है, cos टू द पावर 4x। तो बेसिकली ये हमारा fx के इक्वल आ गया, f माइनस एक्स जो है दैट इज fx इक्वल हो गया। सो क्या कहोगे आप, फंक्शन क्या है हमारा, इवन फंक्शन है। तो जब फंक्शन हमारा इवन है तो अब मैं इंटीग्रेशन को क्या कर सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, अब जो आई इंटीग्रेशन है ये हम लिख सकते हैं अब क्या, 2 टाइम्स, राइट, प्रॉपर्टी यूज कर लिया। अब 0 से ये क्या हो जाएगा, a, दैट इज a क्या है, π/2। यहाँ पे क्या हो गया, x sin x cos x, राइट, फंक्शन हमारा यही है, डिवाइडेड बाय sin टू द पावर 4 x प्लस cos टू द पावर 4x, ये हमारा फंक्शन है, ओके, dx। ना अब क्या करेंगे, अब आप यहाँ पे एक क्या कर सकते हो कि प्रॉपर्टी फिर से अप्लाई करना है। अब इसको मैं फर्स्ट मान लेता हूँ, ओके, फर्स्ट मान लेता हूँ। अब एक प्रॉपर्टी है 0 से a एफ एक्स डी एक्स, डेफिनेट इंटीग्रेशन का ये प्रॉपर्टी क्या कहता है कि आप 0 से a एफ ए माइनस एक्स, यहाँ पे क्या अप्लाई करोगे, a माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है, ये वाला प्रॉपर्टी हमने अप्लाई करना है। सो अब जो आई इंटीग्रेशन है वो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स 0 से ये हो गया π/2, एक्स की जगह पे क्या लिख दूंगा मैं, ए हमारा क्या है, π/2, तो π/2 माइनस एक्स हो गया। साइन एक्स है तो यहाँ भी क्या करूंगा मैं, एक्स की जगह पे π/2 माइनस एक्स। फिर कॉस है एक्स, तो कॉस एक्स की जगह पे π/2 माइनस एक्स, राइट, π/2 माइनस एक्स। डिनोमिनेटर क्या है हमारा, डिनोमिनेटर है हमारा साइन टू द पावर 4, सो साइन टू द पावर 4 π/2 माइनस एक्स, राइट, प्लस कॉस टू द पावर 4 4, और ये हो गया π/2 माइनस एक्स। अब चेंजेस क्या आएगा, तो ये जो साइन π/2 माइनस एक्स है ये हो जाएगा हमारा क्या, कॉस एक्स, और ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स, साइन 90 माइनस थीटा। सो ये बन जाएगा कॉस, ये बन जाएगा साइन। सो अब आई इंटीग्रेशन जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, आई इंटीग्रेशन बेसिकली 2 टाइम्स 0 से π/2, यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ये π/2 माइनस एक्स, साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में, सो आई राइट हियर द कॉस एक्स, कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन एक्स। नीचे हमारा जो है वो क्या हो जाएगा, cos टू द पावर 4 हो जाएगा, साइन cos में चेंज होगा x, साइन टू द पावर 4, ये हो जाएगा x, और ये dx। इसको मैं सेकंड मानता, तो फर्स्ट जो है, फर्स्ट और सेकंड दोनों को क्या करना, ऐड कर देना। फर्स्ट और सेकंड को ऐड करता हूं मैं, तो i प्लस आई 2i हो गया, इधर 2 दोनों में कॉमन ले लिया, 0 से π/2 इंटीग्रेशन। पहले वाले में क्या हमारा sin x इंटू कॉस एक्स है, sin x इंटू कॉस एक्स है। फिर इसका न्यूमरेटर वाला पार्ट जो है दूसरे वाले इंटीग्रेशन का π/2 माइनस एक्स इंटू वट, साइन एक्स कॉस एक्स।
और डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, सो एलसीएम हो गया, वो ऐड कर रहे हैं हम दोनों को। तो डिनोमिनेटर जो है साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x dx। तो जो ब्रैकेट ओपन होगा, यहाँ पे हमारा क्या था, x है, पिछले वाले में x है ये। सो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये जो ना मल्टीप्लाई होगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, एक तो हम 2 से 2 को कैंसिल कर सकते हैं, राइट। इस 2 से 2 को कैंसिल कर दिया हमने। ओके, सो आई इंटीग्रेशन जो है वो क्या हो गया हमारा, 0 से पाई बाई 2। अब ये मल्टीप्लाई होगा पाई बाई 2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो इसको मैं लिख लेता हूँ पाई बाई 2। ये हो गया हमारा क्या, साइन एक्स कॉस एक्स बचा, राइट। डिवाइडेड बाय व्हाट, यहाँ पे नीचे क्या बच गया, साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x, राइट, dx। नाउ अब ये जो साइन एक्स कॉस एक्स है, साइन एक्स कॉस एक्स है, इसको मैं साइन 2x में कन्वर्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 डिवाइड कर दूंगा, राइट। तो यहाँ पे नीचे ये इस तरफ क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई बाय 4 हो जाएगा। तो अब आई इंटीग्रेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये पाई बाय 4 कर दिया यहाँ पे, तो ये हो गया 0 से पाई बाय 2। और ये चेंज हो गया हमारा क्या, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, जो कि हो गया क्या, साइन 2x। इसको साइन 2x लिख दिया हमने। नीचे जो साइन टू द पावर 4 है x, उसको मैं साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर x का होल स्क्वायर, ये लिख लिया हमने, राइट। अब यहाँ पे एक आइडेंटिटी यूज होना है क्या, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या होता है आइडेंटिटी, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, राइट। दूसरा भी होता है फॉर्मूला इसका, ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab, बट हमने अप्लाई कौन से करना है, ऊपर वाला ये अप्लाई करना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो दो फॉर्मूला होता है वो ये अप्लाई करना है, क्यों, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आई इंटीग्रेशन जो है ये हमारा क्या है, पाई बाय 4 है, पाई बाय 4 कर लिया। 0 से ये पाई बाय 2 हमारा लिमिट है। यहाँ पे क्या है, ये साइन 2x है, राइट, साइन 2x dx। नीचे क्या हो गया, ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसका होल स्क्वायर हो गया, प्लस माइनस 2ab है, तो माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ये हमारा आ गया रिजल्ट। ओके, नाउ अब ये जो है हमारा क्या होता है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया। तो बेसिकली यहाँ पे अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको जो हमारा रिजल्ट है वो क्या बच गया, आई इक्वल टू पाई बाई 4, आई इक्वल टू पाई बाई 4। इंटीग्रेशन क्या हो गया, 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2। ये हमारा साइन 2x है। नीचे ये क्या बन गया हमारा, यहाँ पे 1, राइट, 1 का स्क्वायर माइनस, इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे है 2, राइट, 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, तो 1/2 कर देता हूँ, तो ये 4 हो जाएगा, 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, राइट, कॉस स्क्वायर एक्स dx। नाउ ये पूरा रिजल्ट हमारा 2 साइन एक्स कॉस एक्स होल स्क्वायर, तो साइन 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा बेसिकली। तो पाई बाय 4, 0 टू पाई बाय 2, राइट। और ये हमारा साइन 2x हो गया, साइन 2x dx। यहाँ डिनोमिनेटर में क्या चेंज आएगा, इसका मैं एलसीएम लेता हूँ, तो 2 माइनस, और ये हमारा 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 2x का होल स्क्वायर, राइट। ओके, और डिवाइडेड बाई 2 तो एलसीएम है, ये एलसीएम बेसिकली ऊपर चला जाएगा। ओके, तो पाई बाय 4, ये पाई बाय 4 है, 0 से पाई बाय 2 हो गया, तो 2 साइन 2x, 2 साइन 2x dx। डिनोमिनेटर अब क्या है हमारा, 2 माइनस साइन स्क्वायर 2x, तो 2 को मैं लिख लेता हूँ 1 प्लस 1 माइनस व्हाट, साइन स्क्वायर 2x, साइन स्क्वायर 2x, और ये क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर 2x, राइट। अब ये 2 से मैं इसको भी कैंसिल करता हूँ, ये हो गया पाई बाय 2, पाई बाय 2, 0 से पाई बाय 2 साइन 2x dx। तो आई इंटीग्रेशन क्या हो गया हमारा, पाई बाय 2, 0 से पाई बाय 2, यहाँ पे क्या हो गया हमारा, साइन 2x dx, और नीचे क्या हो गया, 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x, कॉस स्क्वायर 2x, राइट ना। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करना है, क्या, तो cos 2x को t मान लेता हूं मैं, तो इसका डेरिवेटिव सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो डिफरेंशिएट करेंगे, cos का क्या होता है माइनस साइन 2x, चेन रूल, तो 2x का 2 हो गया, dt बाई dx। सो यहां से अगर मैं देखूं तो साइन 2x dx क्या हो गया, साइन 2x dx जो है वो हमारा हो गया माइनस dt बाई 2, माइनस dt बाई 2, ये आ गया रिजल्ट, राइट। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे लिमिट भी साथ में चेंज कर लेना है। तो व्हेन अगर मैं ऐसे बात करूं कि x जो है 0 है, x क्या है 0 है, तो x 0 है तो cos 0 1, देन t क्या हो जाएगा, t का लिमिट जो है वो 1 हो जाएगा। और जब x हमारा यहाँ पे पाई बाय 2 होगा, देन t क्या होगा, देन t यानी cos 2 इंटू पाई बाय 2, cos पाई, तो t हो गया बेसिकली क्या, cos पाई, cos पाई कितना होता है, -1 होता है, राइट, -1। तो अब लिमिट जो है 1 से -1 हो गया, और dx जो है माइनस डी टी बाई 2, साइन एक्स 2x dx क्या होगा, माइनस डी टी बाई 2। तो इंटीग्रेशन आई इक्वल टू क्या है, पाई बाय 2, तो पाई बाय 2, और ये हो गया हमारा क्या, 1 टू -1, माइनस डी टी बाई 2, 1 प्लस टी स्क्वायर। तो सबसे पहले मैं आई इंटीग्रेशन यहाँ पे पाई बाय 2 लिख लेता हूँ। अब ये हो गया 1 टू -1, ये पूरा ये वैल्यू चेंज हो गया हमारा माइनस डी टी बाई 2, और 1 प्लस टी स्क्वायर। अब क्या है कि ये माइनस साइन है यहाँ पे, अगर इसको पॉजिटिव करना है तो ऑर्डर ऑफ द लिमिट को चेंज करेंगे। बेसिकली प्रॉपर्टी क्या कर रहा है, अगर हमारा ये ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है, डेफिनेट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी है ये, अगर हमने लिमिट ऑर्डर ऑफ लिमिट चेंज किया, बी टू ए किया, बी टू ए किया, तो यहाँ पे साइन नेगेटिव हो जाएगा,
बेसिकली साइन चेंज हो जाना है, राइट। माइनस है तो प्लस, या माइनस है, मैं हमने क्या करना है, ऑर्डर चेंज कर दिया। ऑर्डर चेंज किया, अच्छा ये 2 इधर आ जाएगा तो पाई बाय 4 हो गया। ये क्या हो गया, पाई बाय 4 हो गया, राइट। तो इधर में क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा -1 से 1 हो गया। अब ये -1 से 1, और डी टी बाई क्या हो गया, डी टी बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। अब सिंस ये क्या हमारा, अगेन फिर से देखा जाए तो ये इवन फंक्शन है। 1/1 प्लस टी स्क्वायर हमारा क्या है, इवन फंक्शन है। तो माइनस ए से ए लिमिट में प्रॉपर्टी वही होता है इवन फंक्शन का, क्या 2 टाइम्स हो जाएगा ये। तो 2 टाइम्स क्या होगा, 0 से ए, 0 से 1, डी टी बाई वॉट, 1 प्लस टी स्क्वायर। अब 2 से मैं 4 को कैंसिल कर देता हूँ, 2 से इस 4 को कैंसिल कर दिया, ये हो गया पाई बाय 2। और इधर में क्या हो जाएगा, पाई बाय 2। अब इसका इंटीग्रेशन मैं लिख सकता हूँ ना, पाई बाय 2, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, टेन इनवर्स टी, राइट, टेन इनवर्स टी। और लिमिट क्या होगा, 0 से 1। तो पाई बाय 2, यहाँ पे क्या लिखोगे आप, पहले अपर लिमिट टेन वर्स 1, फिर माइनस लोअर लिमिट टेन वर्स 0, टेन वर्स 0। टेन वर्स 1 क्या हो गया, टेन वर्स 1 की बात करूं मैं, तो टेन इनवर्स 1 जो है पाई बाय 4 होता है, राइट। और टेन वर्स 0 क्या होता है, 0। तो ये क्या हो गया, पाई स्क्वायर बाय 8, पाई स्क्वायर बाय 8। ओके, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज पाई स्क्वायर बाय 8। सो बेसिकली द क्वेश्चन इज लेंथी 5 मार्कर क्वेश्चन है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप आप करते हो इस क्वेश्चन को, सो यू विल फाइंड दिस कंसेप्ट, राइट। सो मेनी कंसेप्ट्स आर हिडन, राइट। बहुत सारे प्रॉपर्टी यूज हो रहे हैं, बहुत सारे कंसेप्ट यूज हो रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज हो रहा है, राइट। एंड ऑल्सो वी हैव सीन कि हमने यहाँ पे कैसे ट्रिगोनोमेट्रिक मतलब की प्रॉपर्टी यूज किया, कौन सा अलजेब्रिक फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसको भी अप्लाई किया। होप you will be enjoying this video. Thank you for watching. Please consider subscribing my channel. Also share with your friends. Bye bye. Take care.